स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 यानी साल के अंत में होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों को लेकर गुजरात में सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। बीजेपी एक तरफ तैयारियों में जुट चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात में पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का पार्टी से मोहभंग होता नजर आ रहा है। हार्दिक पटेल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पार्टी लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। अपनी ही पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए हार्दिक पटेल ने ये कहा है कि पार्टी में उनकी हालत उस दूल्हे की तरह हो गई है जिसकी शादी के बाद नसबंदी करा दी गई है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अपने आप में हैरान करने वाला बयान भी है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो हार्दिक पटेल की ओर से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में सिमटती जा रही है और कहीं न कहीं अपने ही नेताओं की नाराजगी का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। पंजाब में हमने ये तस्वीर देखी कि किस तरीके से पंजाब में दरअसल अंदरूनी कलह ही पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गई और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हो गई। और कहीं न कहीं गुजरात में भी चुनावों से ठीक पहले कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस पर ही आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया, इसके लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जो भी फैसले ले रही है उसमें उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इस पद का आखिर क्या मतलब है। यानी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, उन्होंने इस पद पर ही सवाल उठाते हुए ये कहा है कि इस पद का मतलब शादी के बाद दूल्हे की नसबंदी करवाने के बराबर है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर मजाक भी उड़ा रहे हैं कि किस तरीके की ये बयानबाजी हार्दिक पटेल की ओर से की गई है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के एक मामले में हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनकी पार्टी दरअसल उनके जो समुदाय है, पाटीदार जो समुदाय है, उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पाटीदारों का अपमान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। इस दौरान उन्होंने पाटीदार नेता नरेश पटेल का भी मामला उठाया कि कांग्रेस पार्टी उन्हें किसी भी तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है ताकि 2022 गुजरात विधानसभा चुनावों में पाटीदार जो वोट बैंक है उसे किसी तरीके से अपने खाते में किया जाए। हार्दिक पटेल की ओर से आरोप तो यहां तक लगाए गए हैं कि इस बार वो नरेश पटेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे पहले 2017 के चुनावों में उन्होंने हार्दिक पटेल यानी मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद वो चुनावों के लिए किसी और पाटीदार नेता को खोज लेंगे। इस तरीके के भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा है और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, जिसमें उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी हालत इस तरीके से हो रही है कि जैसे शादी के बाद दूल्हे की नसबंदी करवाने के बराबर है। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक के बाद एक इस तरीके से अपने ही नेताओं की नाराजगी झेल रही है और उसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि एक के बाद एक जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकते जा रहे हैं।
आपको बता दें, इन चुनावों से पहले एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को गुजरात में लगा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक परवीन भाई मारू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर गुजरात से सामने आई है। तो चुनावों से पहले हालांकि दल बदलने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, चुनावों से ठीक पहले नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और जहां तक हार्दिक पटेल की बात है, तो हमने ये देखा था कि गुजरात के पिछले विधानसभा चुनावों से पहले हार्दिक पटेल ने आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था और एक युवा नेता के तौर पर वो उभरकर सामने आए थे। उसके बाद कांग्रेस के ही जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से उन्हें खुद पार्टी में शामिल कराया गया था। इसके बाद हार्दिक ने ये कहा था कि पार्टी में उन्हें कोई भूमिका नहीं दी जा रही है। इसको लेकर वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसके बाद उन्हें साल 2020 में प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इस पद के मिलने के बाद भी उन्हें किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जा रहा है, उन्हें किसी भी पार्टी की गतिविधि में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो दरअसल पंजाब के कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं, लेकिन गुजरात को लेकर पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस किसी का सम्मान नहीं कर सकती तो ना करे, लेकिन अपमान करने का भी उसे अधिकार नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एक तरफ अपनी ही पार्टी की आलोचना हार्दिक पटेल की ओर से की गई है, तो वहीं बीजेपी जो कि सत्ता में पार्टी है, वहां बीजेपी की तारीफ करते हुए हार्दिक पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने फैसले तुरंत लेती है, अगर किसी को पार्टी में शामिल करना होता है तो वो तुरंत फैसला कर लेती है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी तक नरेश पटेल पर कोई फैसला नहीं कर सकी है। ये भी उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो कुल मिलाकर गुजरात में चुनाव हैं और चुनावों से पहले गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से गुजरात में 3 दिवसीय दौरे पर होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को गुजरात पहुंचेंगे और वहां सबसे पहले शिक्षा विभाग के कमांड सेंटर का दौरा करेंगे, गांधीनगर वो जाएंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को वो देवदार में बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे और एक महिला सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री वहां संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री WHO के सहयोग से जामनगर में जो आयुर्वेदिक केंद्र बन रहा है वहां भी पहुंचेंगे और उस आयुर्वेदिक केंद्र का वो शिलान्यास करेंगे। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हैं ये पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। 18 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर वो गुजरात रहेंगे। हाल ही में भी प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए थे, जहां उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी। तो ये गुजरात का चुनाव अपने आप में बेहद अहम होने जा रहा है, जहां बीजेपी के लिए एक बार फिर गुजरात में अपनी ताकत दिखाने का मौका होगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल समय इस वक्त है, क्योंकि अपनों की ही नाराजगी का सामना लगातार उन्हें करना पड़ रहा है। और न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान में भी सियासी हलचल तेज है, क्योंकि गुजरात के बाद राजस्थान में भी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दें, राजस्थान से भी बड़ी खबर यह है कि करौली से बसपा नेता हंसराज मीना सतीश पूनिया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने सपोट्रा विधानसभा से 2018 में चुनाव लड़ा और अपने दम पर 13% वोट हासिल किए थे, यानी बड़े नेता हैं और एक खास वोट बैंक में उनका काफी प्रभाव है। तो ऐसे में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से हालांकि दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक पटेल का बयान ये साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले वक्त में उनका ये बयान पार्टी के लिए गुजरात में चुनावों से पहले मुसीबत का सबब बन सकता है। जिस तरीके से हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और साथ ही गोवा से लेकर मणिपुर तक और यहाँ तक कि पंजाब में जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वहां नेताओं की नाराजगी का सामना किस तरीके से कांग्रेस को करना पड़ा था और गुजरात में बड़े चेहरे
पहले जितिन प्रसाद से लेकर जो आरपीएन सिंह थे वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी के कई चेहरे बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड में भी अपनों की ही नाराजगी का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। तो फिलहाल अपनों की नाराजगी कांग्रेस को क्या गुजरात में भी एक बार फिर ले डूबेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें गुजरात में चुनावों से पहले हार्दिक पटेल के ये बयान खड़े कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति लगातार तैयार कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा गुजरात का होने जा रहा है। तो वहीं खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात जाएंगे। उनका क्या कार्यक्रम होगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।